हाय एंड वेलकम। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। आज हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक स्ट्रैटेजीज जिससे आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस इजी लगेंगे। और ये लेसन सिर्फ आज नहीं, आपको बार बार मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस की क्लास दूंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अटेंड रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है विच यू नीड टू फॉलो फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर पैराग्राफ, बट आप हम सबको पता होगा कि हमेशा हमें पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो लेट्स चेक दिस आउट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस तरह क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन इज कैनेडियन इंग्लिश, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इज कंसिडर्ड मोर लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। बाय कैनेडियंस, थर्ड पार्ट। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। अगर ये तीनों पार्ट्स मैच कर जाते हैं कि कैनेडियन इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश की तरह माना जाता है, कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाना, बाय कैनेडियंस मतलब कैनेडियंस मानते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कैनेडियन इंग्लिश की तरह ही ज्यादातर होती है, मोर लाइक ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पैसेज को चेकआउट करते हैं। तो पैसेज में यहाँ कैनेडियंस क्या सोचते हैं। कैनेडियंस आपको कहेंगे कि जो कैनेडियन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश की तरह होती है। अगेन पढ़िए, कैनेडियंस ऐसा मानते हैं या कहते हैं कि जो कैनेडियन इंग्लिश है इज मोर लाइक ब्रिटिश इंग्लिश। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे तीनों पार्ट्स मैच हो रहे हैं कि कैनेडियन इंग्लिश मानी जाती है मोर लाइक ब्रिटिश इंग्लिश बाय कैनेडियंस। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ बाय कैनेडियंस लास्ट में है और यहाँ बाय कैनेडियंस पहले है आपके इस लाइन में। और हमेशा आपको एक और स्ट्रैटेजी, एक फर्स्ट स्टेप तो ये थी कि क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। सेकेंड स्टेप ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली वो आपको फर्स्ट पैरा में ही, मोस्टली फर्स्ट पैरा में ही मिल जाता है। तो ये टिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पैराग्राफ के अनुसार कैनेडियन इंग्लिश इज प्रिटी सिमिलर। यहाँ प्रिटी का मतलब सुंदर नहीं है, प्रिटी का मतलब है काफी सिमिलर, काफी सेम टू ब्रिटिश विद सम माइनर डिफरेंसेस। माइनर होते हैं बहुत ही छोटे से छोटा या बहुत ही मामूली डिफरेंस, है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं सेकंड पैराग्राफ, तो हमें लोकेशन तो मिल गई कि सेकंड पैराग्राफ कैनेडियन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से काफी सिमिलर है। प्रिटी सिमिलर मतलब काफी सिमिलर। कौन? कैनेडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से काफी सिमिलर है। हाँ, हालांकि उसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। अब हम अपने पैसेज में आते हैं। पैसेज ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो कैनेडियन डज एग्जिस्ट एज अ सेपरेट वैरायटी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। ये बोल रहे हैं कैनेडियन जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश की ही वैरायटी है। वैरायटी मतलब एक टाइप है, तो मतलब कैनेडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही है, इसका मतलब यही है ना। देखिए वो बोल रहे हैं ये इसकी वैरायटी है, तो इस सेपरेट को देखिए कंफ्यूज मत हो जाना। ये बोल रहे हैं कैनेडियन जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश की एक वैरायटी है, मतलब कैनेडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के समान हो गई विद सटली डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अगर आपको ये सटली का मीनिंग नहीं पता तो कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। सटली का मतलब होता है माइनर या अननोटिसेबल, ऐसे डिफरेंसेस जो नोटिस में नहीं आते हैं। तो ये सटली वर्ड, अब आप देखिए, अब जब आप अपने क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ कैनेडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश की तरह होती है, वहां भी यही बोल रहे थे विद सम माइनर डिफरेंस। तो यहाँ माइनर है और वहां क्या है, वहां है सटल, है ना। तो सटल का मतलब होता है अननोटिसेबल। अगेन तीनों पार्ट्स मैच कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि कैनेडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश की तरह होती है कुछ मामूली डिफरेंस के साथ। तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि कैनेडियन इंग्लिश एग्जिस्ट तो करती है वैरायटी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन उसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो अगेन तीनों पार्ट्स मैच कर रहे हैं, तो ये भी हो गया हमारा आंसर, ये हो गया ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट लॉरेंस रिवर, फर्स्ट पार्ट। हमेशा थर्ड स्टेप क्या है, क्वेश्चन को डिवाइड कर दो इनटू थ्री पार्ट्स, मतलब थ्री मेन पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लैरिटी ले आओ, है ना। बात हो रही है सेंट लॉरेंस रिवर की, कॉलोनाइज किया गया था कैनेडियंस के द्वारा 1600 में। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना ये वर्ड ढूंढना इजी हो जाता है, नंबर्स ढूंढना ज्यादा इजी होता है। तो आप नंबर या फिर इस नाम से अपने आंसर को सर्च करिए, दैट इज अ ग्रेट थिंग।
तो अब हम यहाँ ढूंढते हैं, तो 1600 देखो नंबर बहुत जल्दी मिलता है, सेंट लॉरेंस भी इतनी जल्दी नहीं मिला जितनी जल्दी हमें ये नंबर मिल गया। तो एक और स्टेप है कि जब आपको नंबर्स मिले, फिगर्स मिले, तो आप फिगर्स के हिसाब से ही अपने आंसर को सर्च करिए, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं फ्रेंच 1600 में फ्रेंच ने सेंट लॉरेंस रिवर को कॉलोनाइज किया। तो यहाँ बात हो रही है फ्रेंच ने किया था। और अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कैनेडियंस ने किया था, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है फ्रेंच ने किया था। तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो इसके ऑपोजिट है, क्योंकि स्टेट पैराग्राफ कह रहा है फ्रेंच और क्वेश्चन कह रहा है कैनेडियन। सो इन्फॉर्मेशन जब ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आंसर हो गया फॉल्स। अच्छा, अब ये नॉट गिवन होता, सब नॉट गिवन कैसे होता? सपोज क्वेश्चन में होता कैनेडियंस के द्वारा, और आपके पैसेज में यहाँ ये तो कहते कि यहाँ ये तो कहते कि सेंट लॉरेंस रिवर जो था वो कॉलोनाइज हुआ था 1600 में, लेकिन वो ये नहीं कहते कि किसके द्वारा हुआ था। अगर ये बताते ही नहीं कि फ्रेंच के द्वारा, कैनेडियंस के द्वारा, किसके द्वारा हुआ था, है ना, तो फिर आप यहाँ नॉट गिवन लिखते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि सेंट लॉरेंस रिवर किसने कॉलोनाइज। लेकिन पैसेज में लिखा है, यहाँ लिखा है कैनेडियंस और पैसेज में लिखा है फ्रेंच, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन। और अगर पैसेज में कुछ भी नहीं दिया होता कि किसके द्वारा कॉलोनाइज है, ये तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं कर रही, उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं हुई है, तो वो होता है नॉट गिवन। तो ये हो जाता, तब नॉट गिवन होता। अभी तो हमें इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंच, इन्होंने कहा कैनेडियंस और वहां कह रहे हैं फ्रेंच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कैनेडियन इंग्लिश इज कंसिडर्ड, कैनेडियन इंग्लिश को कंसिडर किया जाता है नाइदर नॉर। ये एक बहुत अच्छा कनेक्टर है जो राइटिंग में भी यूज हो सकता है, स्पीकिंग में भी यूज हो सकता है। फर्स्ट लेसन था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन का। सेकंड टाइम आई कम अप विद अ लेसन जहां मैं आपको ट्रू फॉल्स, फॉल्स और नॉट गिवन के डिफरेंस के बारे में क्लास दूंगी। सो दिस वाज आवर लेसन 1। इफ यू लाइक द लेसन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मुझे ये बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया, एंड व्हाट एल्स यू वांट मी टू ऐड इन दिस, ताकि आपको ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो एक्सरसाइज है वो समझ में आने लगे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो महिमा signing off now. I have made and have tried my best, so do appreciate the efforts by clicking the like button and to share it. Thank you. Bye bye. Have a nice day.